और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह की कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा को लेकर की गई पोस्ट पर अब सियासी बवाल बढ़ गया है। लक्ष्मण सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सैम पित्रोदा को कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो अब इस पोस्ट के बाद सियासी बवाल तेज हो गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं लक्ष्मण सिंह और दिग्विजय सिंह के भाई हैं। उनका एक पोस्ट अब सियासी हलचलें मध्य प्रदेश में बढ़ा रहा है। लक्ष्मण सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सैम पित्रोदा को कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने अपना ये पोस्ट डिलीट जरूर कर दिया। बावजूद इसके अब बयानबाजियों के तीर एक दूसरे पर चलने शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं हम, जहां पर लक्ष्मण सिंह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट से मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। तो सैम पित्रोदा को लेकर लक्ष्मण सिंह ने एक पोस्ट किया था और सैम पित्रोदा को कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस के सीनियर नेता लक्ष्मण सिंह ने एक पोस्ट किया सैम पित्रोदा को लेकर। उसमें सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस का सैम पित्रोदा को बताया था, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्होंने ये पोस्ट डिलीट जरूर कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके अब बयानों के तीर एक दूसरे पर चलने शुरू हो गए हैं। सैम पित्रोदा जो कि अपने बयानों को लेकर बीते कुछ दिनों से सुर्खियों पर भी रहे हैं। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने कहा है कि राजीव गांधी के पीएम का कार्यकाल सबसे खराब प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में से था और सैम पित्रोदा सही कह रहे हैं कि राहुल से कम समझदार थे राजीव गांधी। प्रियंका गांधी के अंकल सैम कहते हैं कि राजीव गांधी से ज्यादा समझदार राहुल गांधी हैं। अब इसका विश्लेषण क्या करें? इसका विश्लेषण तो यही हो सकता है कि राहुल गांधी जितने समझदार हैं, उनकी समझदारी कितनी है वो सब जानते हैं और विख्यात है उनकी समझदारी तो सबके सामने। तो उनसे भी कम समझदार थे राजीव गांधी। और मैं मान सकता हूं इस चीज को, क्योंकि राजीव गांधी का जो कार्यकाल था, मैं कहता हूं हिंदुस्तान के सबसे खराब कोई प्रधानमंत्री रहे तो वो राजीव गांधी रहे। और उनका जो कार्यकाल चाहे विदेश नीति के स्तर पर हो, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के स्तर पर हो, उनका जो कार्यकाल था उसका दंड देश आज भी भुगत रहा है। प्रमोद शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में और अब उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है? हाँ, बापुर बेटे में फर्क बताने का खेल चल रहा है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही कांग्रेस पार्टी का दुश्मन बता रहे हैं। दरअसल सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी को राजीव गांधी से बेहतर बताया तो लक्ष्मण सिंह भड़क गए और उन्होंने सार्वजनिक रूप से लिखा कि ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन है और सियासत शुरुआत हो गई सैम पित्रोदा के नाम को लेकर। सैम पित्रोदा कोई नई बात नहीं है कि वो विवादों को जन्म देने वाले जनक बन गए पॉलिटिक्स में। जब वो बोलते हैं तब कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। एक समय तो ऐसे आया कि उनका बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, लेकिन बाद में पित्रोदा फिर कांग्रेस पार्टी के लिए पितामह बन गए। और अब पित्रोदा के इस बयान के बाद बीजेपी को मौका मिल गए। क्या मिल गई? जैसे क्रिकेट की पिच पर फुल टॉस गेंद पर बल्लेबाज अपने लिए माकूल एटमॉस्फेयर देखते हैं, वैसे ही पित्रोदा के इस बयान और लक्ष्मण सिंह के सोशल मीडिया पर खुलकर सैम पित्रोदा को कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन बताने वाले स्टेटमेंट और पोस्ट को डिलीट के बाद बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी कह रही कि राहुल गांधी तो ठीक है, लेकिन राजीव गांधी का कार्यकाल तो ऐसा रहा है कि अब तक के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को देखा जाए तो सबसे खराब राजीव गांधी का रहा है। और अब यदि सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि राहुल गांधी बेहतर है राजीव गांधी से, तो वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में ये जो कौतूहल यानी कोलाहल है, सियासी कोलाहल मच गया है। सैम पॉलिटिक्स शुरू हुई है, दरअसल सैम पित्रोदा के इस बयान से शुरुआत हुई है। इससे कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा है? क्या राहुल गांधी की नजरों में चढ़ने के लिए के खिलाफ पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, उसके बाद वो पोस्ट डिलीट करते हैं,
ये क्या समझ आ रहा है, इसके मायने क्या हैं? आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दरमियान संभवतः सैम पित्रोदा ने कुछ ऐसे बोले कि उनको पार्टी से बाहर करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भुगता, लेकिन लोकसभा चुनाव गए तो पित्रोदा अंदर आ गए। और अब यदि सैम पित्रोदा बोल रहे हैं और उसके अगेंस्ट में लक्ष्मण सिंह ने लिख दिया, तो देखिए सैम पित्रोदा कोई आम आदमी नहीं है। लक्ष्मण सिंह के लिए पार्टी में लक्ष्मण रेखा खिंच जाती। हो सकता है कि भाप गए हो लक्ष्मण सिंह कि ये ठीक नहीं है। सैम पित्रोदा को कांग्रेस पार्टी का दुश्मन बताकर उन्होंने गलती कर दी है कि इस पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए।